आज अगला टॉपिक आता है कृषि और उसके प्रकार। कृषि क्या है? पहले कृषि मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के एग्रे और कल्चरा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भूमि और द लैंड ऑफ फील्ड एंड द केयर ऑफ कल्टीवेशन। सामान्य अर्थों में भूमि को जोत कर फसल पैदा करना कृषि कहलाता है। इसके बाद जिमरमैन नाम के विद्वान ने कृषि के अंतर्गत वह उत्पादक प्रवाह सम्मिलित है जो भूमि पर बसे हुए मानव द्वारा उपयोग किए जाते हैं और संभव हो तो मानव, पौधे, पशु जीवन और प्राकृतिक विकास प्रणाली को अधिक उन्नत या प्रगतिशील बनाता है। कहने का मतलब है पशुपालन, वृक्ष, कृषि वानिकी, सिंचाई, मत्स्य पालन, फर कृषि आदि है वो कृषि में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान, पशु बाड़े के अतिरिक्त चरागाह को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं दे रखी है। मैकार्टी के अनुसार फसलें, पौधे को की से उद्देश्य देखरेख को कृषि कार्य कहा जाता है। तो कहने का मतलब है मानव कृषि का जो क्रियाकलाप करता है वो एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, जिसमें मानव अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ वो व्यापार का कार्य भी या आर्थिक लाभ का कार्य भी कर लेता है। कृषि का कार्य बहुत प्राचीन समय से किया जाता रहा है। लगातार बहुत लंबे समय से कृषि क्रियाकलाप होते रहे हैं। धीरे धीरे इसमें विकास होने लगा। जो एक पहले परंपरागत कृषि थी उसमें धीरे धीरे विकास के साथ साथ यांत्रिक कृषि की जाने लगी। विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से किया जाने लगा। तो इस प्रकार कृषि के अलग अलग प्रकार हैं। वो कृषि के प्रकार निर्धारण कैसे हुए कि विभिन्न भौगोलिक कारक है, वहाँ के ऊंचावच क्या है, भूमि की उपलब्धता कितनी है, जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी की उर्वरता कैसी है, जनसंख्या वहाँ पर उस कृषि पर कितनी डिपेंड है, और अन्य आर्थिक या तकनीकी कार्य है जो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली कृषि के प्रकार का निर्धारण करती है। जो कृषि के प्रकार है वो कृषि योग्य भूमि पर भी निर्भर करते हैं, वर्षा की मात्रा पर भी निर्भर करते हैं, फसल गहनता और उत्पादकता पर भी निर्भर करते हैं। तो कृषि के प्रकार है वो अलग अलग आधारों पर विभाजन किए गए हैं। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता के आधार पर, मतलब कृषि भूमि वहाँ पर कितनी उपलब्ध है उसके आधार पर गहन या सघन कृषि। कहने का मतलब है खेत बहुत छोटे छोटे तो उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा डिपेंड है तो अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है। दूसरी विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि मतलब बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली कृषि। उसके बाद जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, सिंचित कृषि। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर निर्वाहक या आदिम कृषि, व्यापारिक कृषि, बागाती कृषि, ये प्रमुख प्रकार हैं। इसके अलावा शस्य गहनता के आधार पर, मतलब फसल किस प्रकार की बोई जाती है, एक फसली, द्विफसली या बहुफसली। तो पहली इसमें आती है कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, गहन या सघन कृषि। यह कृषि अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। वहाँ पर भूमि बहुत कम पाई जाती है, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा रहता है और इसलिए वहाँ पर अधिक से अधिक खाद्यान्न पैदा किए जा सके जिससे उस जनसंख्या की आपूर्ति हो सके। तो एक ही खेत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक फसलें बोई जाती है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। ये विशेषता इस प्रकार कार्य मानसून एशिया, बाहर चीन, जापान में और इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसके बाद आती है विस्तृत कृषि। ये कृषि उन देशों में या उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, भूमि बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, कृषि भूमि अधिकतम उपलब्ध है और कृषि के लिए मानव श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर यंत्रों के द्वारा कृषि की जाती है। तो इस प्रकार अमेरिका, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की वो कृषि की जाती है। इसके बाद आती है वर्षा के आधार पर, वर्षा की मात्रा कितनी है उसके आधार पर कृषि। मूलतः ये कृषि के तीन प्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इनमें अंतर भी पूछा जाता है कि आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि में क्या अंतर है या किसे कहते हैं। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आती है आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग।
ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो वहाँ पर इस प्रकार की आर्द्र कृषि की जाती है। कृषि में फसलों और पौधों के लिए आवश्यक जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और वहाँ पर अधिक जल की में की जाने वाली फसलें बोई जाती है। जैसे चावल की 3 फसलें याद रखें, आमन, ओस, बोरो। चावल की 3 फसलों के नाम हैं आमन, ओस और बोरो, याद रखें विद्यार्थी विशेष तौर से। इस प्रकार की कृषि है यूरोप, अमेरिका, एशिया के अधिकांश भागों में जहाँ पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की जाती है वहाँ पर बोई जाने वाली फसलों में चावल, गन्ना और जूट है। इसके बाद दूसरी आती है सिंचित कृषि। ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। मानसूनी और उपोष्ण क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। क्योंकि वर्षा अधिकांशतः अनिश्चित होती है, अनियमित होती है, तो जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है या वर्षा की जल की उपलब्धता कम पाई जाती है तो वहाँ पर सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि विशेषतः शीतकाल में भी कई बार करती है और ग्रीष्म ऋतु में भी की जाती है। इस प्रकार अधिकांशतः मानसून एशिया के देशों में कुछ शुष्क क्षेत्रों में वहाँ पर की जाती है जहाँ पर वर्षा के साथ साथ सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं। तीसरी आती है शुष्क कृषि। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, सदैव जल की उपलब्धता न्यूनतम रहती है तो वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है और उस क्षेत्र में कृषि या खेत की भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तकनीकें हैं, परंपरागत तकनीकें हैं, वो काम में ली जाती हैं। भारत में राजस्थान में शुष्क कृषि की जाती है, विशेषतः अपने क्षेत्र में है, यहाँ आसपास है, हम शुष्क कृषि करते हैं। पश्चिमी व मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी लैटिन अमेरिका और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की शुष्क कृषि की जाती है। तीसरी आती है निर्वाहक कृषि। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर, मतलब जो भी कृषि की जाती है उसका मूल उद्देश्य क्या है। एक तो ऐसी कृषि जिसे केवल जीवन निर्वाह हो रहा तो उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ये अधिकांश से जनाधिक्य वाले, मतलब अधिक जनसंख्या वाले देशों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा रहता है और ये जो कृषि की जाती है बहुत परंपरागत तरीक़ों से की जाती है। इसमें ज़्यादा आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, वैज्ञानिक विधि या उन्नत बीजों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग है बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर निर्वाह मतलब प्रति हेक्टर उत्पादन भी बहुत कम होता है, खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और वहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है उनका केवल भरण पोषण आवश्यक हो सके। और निर्वाह कृषि में हमेशा खाद्यान्नों की प्रधानता होती है। दलहन फसलें बहुत कम बोई जाती हैं, खाद्यान्न अधिक मात्रा में बोए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, वियतनाम, चीन आदि देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। दूसरी आती व्यापारिक कृषि। यहाँ पर कृषि करने का उद्देश्य निर्वाह का नहीं होता, जीवन निर्वाह नहीं होता है। जीवन निर्वाह के साथ साथ व्यापार मुख्य उद्देश्य होता है कि उत्पादन का उपभोक्ता स्वयं उपभोग न कर सीधा का सीधा निर्यात कर देता है। इसमें अनु उत्पादन भी होता है और पशुपालन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग खेतों में भी कर सकते हैं। ये विशेषीकृत कृषि होती है जिसमें अधिकांशतः यंत्रों का उपयोग लिया जाता है और ये बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाती है, जैसे यूरोप के स्टेपी मैदान में, उत्तरी अमेरिका का पेरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र है। यहाँ पर इस तरह की व्यापारिक अनुत्पादन कृषि की जाती है, विशेष तौर से शीतोष्ण प्रदेशों में। इसके बाद तीसरी आती है आदिम कृषि, मतलब ऐसी कृषि जो परंपरागत तौर पे की जाती है, जो मानव अपने केवल जीवन यापन के लिए करता है। यहाँ कुछ इस तरह की स्थानांतरित कृषि की जाती है जो विभिन्न प्रकार के जो आदिवासी जनजातियाँ हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि यहाँ तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में की जाती है, यहाँ सघन वन्य क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ जहाँ पर आदिम जनजातियाँ निवास करती है वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसको जूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मलाया और हिंद एशिया में इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में केगिन के नाम से, श्रीलंका में चेना, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासू।